महायुति या महाविकास आघाड़ी, उत्तर भारतीय किसके साथ? हिंदुस्तान पोस्ट पर देखिए महाराष्ट्र में महासंग्राम, दबदबा उत्तर भारतीयों का। नमस्कार, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह। इस समय दो प्रदेश में देश के झारखंड और महाराष्ट्र में लोकतंत्र का महासंग्राम, महापर्व चल रहा है। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, कराए जा रहे हैं। फिलहाल हम झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र की भी बात नहीं कर रहे हैं, मुंबई की बात कर रहे हैं और मुंबई के उत्तर भारतीयों की बात कर रहे हैं। और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अमन दुबे। नमस्कार। अमन से जानना चाहते हैं कि मुंबई में जो है उत्तर भारतीयों का कितना दम है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है कि महाराष्ट्र में महासंग्राम, दबदबा उत्तर भारतीयों का। तो अमन बताएं कि मुंबई में जो है कितना दबदबा है उत्तर भारतीय मतदाताओं का। देखिए सर, तो जैसा आपका प्रश्न था कि मुंबई में उत्तर भारतीयों का दबदबा कितना है, तो हम पहले लोकसभा से स्टार्ट करेंगे। लोकसभा जब हुआ था मुंबई में, उत्तर भारतीयों की जो जानकारी हमारे पास है, 18 से 22% उत्तर भारतीय मतदाता हैं मुंबई में। अच्छा। और लोकसभा में कहीं न कहीं ये मतदाताओं में कमी आई थी, क्योंकि अप्रैल के महीने, मई और अप्रैल के महीने में इलेक्शंस हुए थे और इसमें ही उत्तर भारतीय गांव जाते हैं। उनका मूल समय होता है मई से अप्रैल, उनका गांव जाने का समय, छुट्टी होती है। हाँ, गांव जाने का छुट्टी होती है, तो बच्चों के साथ में उनके माता पिता भी गांव जाते हैं। हाँ, तो अमन, मैं जानना चाह रहा हूँ इस समय कि इस समय भी त्योहार चल रहा है। अभी जो है दिवाली खत्म हुई, छठ पूजा जो पूर्वांचल और बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब जो है काफ़ी बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है? उत्तर भारतीय वोट, बहुत सारे मतदाता इस समय गांव चले गए होंगे। देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा होगा जी। इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं अपने आंकड़ों, अपने सर्च के हिसाब से वही डेट चुना है। तो इसमें उत्तर भारत, जैसे आपको बता दूं, यूपी में भी उपचुनाव हो रहे हैं, बाय पोल्स इलेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ के जो वोटर्स हैं वहां भी वोटर हैं, तो वहां कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश में फायदा होगा वोटर्स में, जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ घाटा होगा। अच्छा। ये लोकसभा में भी देखा गया था, क्योंकि लोकसभा में उत्तर भारतीय मतदाता कम थे, सब गांव चले गए थे, और वो इसी बार भी हुआ है। आपने जैसे देखा होगा, दिवाली हाल फिलहाल में बीती है, छठ चल रहा है, तो कई लोग गांव गए हैं। तो काफी नुकसान हो सकता है। नुकसान से हम नहीं कह सकते हैं कि सभी नहीं जाते हैं। एक जो हमारा 22% का आंकड़ा है, उसमें से आप मान के चलिए तो 15% लोग अभी भी हैं। अच्छा। जो वोट करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में। वैसे अगर देखा जाए तो उत्तर भारतीय जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, तो ज्यादातर जो किस पार्टी को प्रेफर करते हैं, किस पार्टी को वोट देते हैं? देखिए, ये प्रश्न तो आपने बहुत ठीक पूछा है, और ये प्रश्न जनता के मन में क्या है ये तो हम नहीं जान सकते हैं। हम एक यहाँ खाली एक जानकारी साझा कर रहे हैं कि उत्तर भारतीयों में अगर उनके मन में किस पार्टी को है, तो मैं कहूंगा तो भाजपा। जब से पीएम प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी देश में है, 10 सालों से उनका तीसरा टर्म चल रहा है, उत्तर भारतीयों को भाजपा पार्टी है जो सबसे टॉप उनकी पसंदीदा पार्टी है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहाँ योगी जी राज कर रहे हैं, और महाराष्ट्र सहित अनेक देश के किसी भी राज्यों में चले जाएंगे आप, तो भाजपा आज के समय प्रथम पार्टी बन चुकी है, राष्ट्र की प्रथम पार्टी बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय हो या अदर जो हमारे कास्ट हैं, बिल्कुल सब भाजपा के हित में वोट करना पसंद करते हैं। फिलहाल मुंबई में महायुति और महाविकास आघाड़ी की सरकार, मतलब ये एक विपक्ष है और एक पक्ष है। सत्ता पक्ष में महायुति और विपक्ष में महाविकास आघाड़ी। तो महायुति जो है वो भाजपा के साथ है, एनडीए एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे महायुति कहा जाता है, जिसमें शिंदे गुट शिवसेना और अजित पवार गुट जो है एनसीपी और बीजेपी तीनों मिलाकर साथ में चुनाव लड़ रही है। तो भाजपा के जो वोटर्स हैं, तो क्या वो उन पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, शिंदे गुट को या अजित गुट को? क्या उनको वोट मिलेगा उनका? सपोर्ट करना ही है, इसीलिए क्योंकि उनके साथ हैं
अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री मोदी। हम्म, आपको मैं बता दूं, इस समय महायुति सरकार ने महाराष्ट्र सहित जितनी भी महाराष्ट्र में हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, माता हैं, उन सब के लिए योजना लाई थी, लाड़की बहन योजना। इस योजना का सभी ने लाभ लिया है, जी जी। चाहे वो उत्तर भारतीय महिला हो, महाराष्ट्र की महिला हो, सब ने पर्चा भर कर उस 1500 रुपया जो महीना का वो था उसका लाभ लिया है और सपोर्ट करेंगे। ऐसी केंद्र से लेकर राज्य की कई सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसका फायदा महाराष्ट्र की जनता को मिल रहा है। लेकिन अभी जो हम पिछले दिनों देखा कि महाविकास आघाड़ी की जनसभा जो हुई उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके बातें की गई कि 3000 वो महिलाओं को देंगे, युवाओं को देंगे 4000 और किसानों को माफ। तो इस तरह की जो रेवड़ी का जो बांटने का जो चुनाव के समय जो चलता है दाव पेच, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कि जो वादे महाविकास कांग्रेस ने किए अपने जो शासित स्टेट है वहाँ पे पूरे नहीं कर पाए वादे, तो यहाँ पे क्या उसका कुछ असर पड़ेगा? असर बहुत पड़ेगा, क्योंकि आपने लोकसभा देखा था, लोकसभा में कहीं ना कहीं महायुति को स्टे बैक मिला है। महायुति एक समय में जब भाजपा और शिवसेना हुआ करती थी, शिवसेना में 2 गुट हो गए हैं, बिल्कुल। तो शिवसेना में 2 जैसे गुट हुए हैं, तो महायुति के साथ एकनाथ शिंदे जी हैं और महाविकास आघाड़ी के साथ उद्धव जी हैं। तो उद्धव जी अपनी कुछ बातें बोलने से पहले कांग्रेस बोलती है, और आपको मैं बता दूं जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जिस जिस राज्य में, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, तेलंगाना हो, वहां उनकी योजनाएं सफल नहीं हुई हैं। कोई भी योजना हो, चाहे वो बहनों की योजना हो, भाइयों की योजना हो, सरकारी योजना, अस्पताल की योजना कुछ महीने चलती है, उसके बाद उस पर स्टे बैक लगाया जाता है, बंद हो जाता है। और वो आप अगर सोशल मीडिया युवा हमारे देखते होंगे, हमारे लोग देखते रहेंगे, तो उनको पता होगा कि कांग्रेस हमारे साथ क्या खिलावा कर रही है और कैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर सत्ता अपनाना चाहती है। तो वो इफेक्ट महाराष्ट्र में भी होगा। अभी जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है, जैसे कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सब वित्तीय प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उनके वित्तीय जो संकट है वहाँ पर पैसा देने, कर्मचारियों को पैसे, सैलरी देने, वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी या जो है वो उन्हीं बातों को, नैरेटिव को सेट करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। जैसे संविधान, अभी पिछले दिनों फिर से उन्होंने कहा कि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं, अडानी अंबानी का नाम फिर से लिया। तो इस तरह के नैरेटिव एक तरह से फेल हो गए। कभी जब हरियाणा में चुनाव हुआ और हरियाणा में बुरी तरह मुंह को खानी पड़ी कांग्रेस को, और बीजेपी बहुत ही मजबूती के साथ उभर कर, हरियाणा का जो इम्पैक्ट है यहाँ पर महाराष्ट्र में पड़ना है क्या? महाराष्ट्र में हरियाणा का इम्पैक्ट कांग्रेस पर पड़ेगा, महाविकास आघाड़ी पे पड़ेगा। जो ये हवा में उड़ रहे हैं कि हम सत्ता स्थापित करेंगे, महायुति 70 से 80 सीट पर रह जाएगी, तो ये गलत है। ये सोचना बंद कर दें। महायुति पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। एकनाथ शिंदे जी को लेकर, अजित पवार को लेकर वो फिर से सत्ता बनाएंगे, और उनकी जो जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनको सफल बिल्कुल ला कर देगी, सफलता ला कर देगी। लोग एक और बात करना चाहता हूँ। जब महाराष्ट्र में, मुंबई में हम बात कर रहे हैं, तो राज ठाकरे जो फैक्टर है वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रखता है। राज ठाकरे बहुत ही एग्रेसिव नेता हैं और बहुत खुलकर बात करते हैं, लेकिन नेता जो लोग होते हैं जो बहुत खुलकर बात नहीं करते, वो चुनाव के समय में जो नेता पे झूठे वादे या कोई भी नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसे नेताओं में राज साहब नहीं है, राज ठाकरे नहीं है। राज ठाकरे एकदम ओपनली बात करते हैं। और लेकिन जो उत्तर भारतीयों में उनके जो इमेज है पहले से थोड़े से उतना अच्छा नहीं है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि उन्होंने सपोर्ट किया महायुति को, उसका बुरा असर पड़ा। ये 6 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें 2 ही सीट पर जीत कर पाए महायुति के जो पार्टियां हैं। तो इस बार राज ठाकरे अलग हैं, तो क्या बीजेपी को उसका कुछ फायदा मिलेगा? लोकसभा की तो बात कर रहे हैं। हाँ, राज ठाकरे ने बिन शर्त, उन्होंने अपने सभा में कहा था कि मैं मोदी जी से मिला और बिना शर्त उनको सपोर्ट कर रहा हूँ,
और कहीं ना कहीं उसका थोड़ा स्टे बैक कह सकते हैं जो मिला होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि स्टे बैक उत्तर भारतीयों की वजह से मिला है या किसी अन्य मतदाताओं की वजह से मिला है। मतदाता के मन में क्या है हम नहीं पकड़ सकते, हम नहीं जान सकते हैं। और इस बार की विधानसभा की बात करें तो राज ठाकरे को हर कोई पसंद करता है, हिंदुत्ववादी नेता है, हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं और राज ठाकरे हमेशा बाला साहेब ठाकरे की राजनीति लेकर चलते हैं। बाला साहेब ठाकरे जैसे पूरे देश विदेश के हिंदुत्व के लिए बात करते थे, वो राज ठाकरे महाराष्ट्र के लिए बात करते हैं। उद्धव ठाकरे ने जिस हिंदुत्व को छोड़ दिया, और आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी राज ठाकरे राज ठाकरे कर रहे हैं। और आपको बता दूं एक और बात, राज ठाकरे कुल मिलाकर इस बार के विधानसभा में कहीं ना कहीं जो उनके 1-2 विधायक हुआ करते थे, इस बार वो 13 से 14 विधायक जाएंगे। लोग कहते हैं राज ठाकरे उत्तर भारतीय राज ठाकरे को पसंद नहीं करते, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। नहीं लिखा तो नहीं, ऐसा कहीं लिखा हो तो आप मुझे बताइए। नहीं लिखा है। राज ठाकरे को उत्तर भारतीय भी पसंद करते हैं और उत्तर भारतीय वोट भी देंगे। जैसे राज ठाकरे कहते हैं महाराष्ट्र माजा, तो ऐसे उत्तर भारतीय भी कहते हैं महाराष्ट्र हमारा है। जो यहाँ पले बड़े हैं वो राज साहब को सपोर्ट करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। तो आपको अभी जो वर्तमान स्थिति है महायुति और महाविकास आघाड़ी में, तो उत्तर भारतीय वोट महाविकास आघाड़ी को ज्यादा मिलेगा, कन्वर्ट होगा, या महायुति को? क्या लगता है आपको? देखिए इसमें कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हाल फिलहाल में त्योहार चल रहे हैं और नहीं जो वोटर हैं यहाँ पे उनकी जो वोटर हैं, मैं एक अंदाजा जो बता रहा हूँ 15-16% जो वोटर हैं इधर, तो वो वोट मेरे हिसाब से महायुति को जाएगा और जाना भी चाहिए। महाविकास आघाड़ी अगर सत्ता में आती है तो जो योजना चल रही है पहली बात वो बंद हो जाएगी। और आपने देखा है जहां जहां कांग्रेस राज्य कर रही है वहां उस योजना खाली 3 से 4 महीना चल रही है, या बोल दो 1 साल चल रही है, 1 साल बाद वो योजना बंद हो रही है। और यही सब देखकर आज की पब्लिक पढ़ी लिखी है, जनता सब जानती है, हमारे मतदाता सब जानते हैं, वो भी फोन चलाते हैं, सोशल मीडिया पर हर एक वायरल पोस्ट हो रही है जो लोग जानते हैं। और यहाँ की पब्लिक कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से महायुति के साथ है और उनको सत्ता में लाने की कोशिश करेगी। उत्तर भारतीयों की बात करना चाह रहा हूँ, तो उत्तर भारतीय किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं, महायुति को या महाविकास आघाड़ी को? ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जहां तक मेरा सोचना है उत्तर भारतीय भाजपा के साथ हैं, तो मतलब महायुति के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब महायुति का क्या आपको लगता है पलड़ा भारी है इस समय वर्तमान में? अभी 8-10 दिन बाकी हैं, 20 तारीख को मतदान होगा, 23 को मतगणना के साथ में शाम तक जो है भाग्य का फैसला हो जाएगा। पार्टियों का भी किसकी सत्ता रहती है, किसको विपक्ष में बैठना पड़ता है, और नेताओं का भी। तो आपके हिसाब से लग रहा है कि महायुति सत्ता में फिर से वापस आएगी, क्या कहते हैं आप? इस बार का इलेक्शन जो विधानसभा इलेक्शन है, पहली बात तो ये स्वाभिमान का इलेक्शन है। मैं आपको बता दूं, हमेशा 4 मुख्य पार्टियां होती थी, इस बार 6 मुख्य पार्टियां हैं। 2 शिवसेना हो गई, 2 एनसीपी हो गया, और कांग्रेस और भाजपा तो राष्ट्र पार्टी है ही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि महायुति को मतदाता पसंद करेंगे। और आपको एक चीज बता दूं कि भाजपा ने इस बार एक अलग रणनीति अपनाई है। उसने महायुति के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के भी जितने नेतागण हैं, विधायकगण हैं और सांसदगण हैं, उत्तर भारत साइड के सब यहाँ प्रचार करने उतरे हैं। उत्तर भारतीय सहित अन्य जो मराठी और अलग कास्ट के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी प्रचार कर रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के बाद जो स्टार प्रचारक हैं वो काफी मजबूत और लोकप्रिय नेता दिख रहे हैं। जैसे मोदी जी तो हैं ही, वो विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता हैं, योगी जी हैं, अमित शाह हैं, और दूसरे हैं शर्मा जी हैं अपने असम के, हिमंत विश्व शर्मा। तो ये लोग, ये अनुराग ठाकुर, तो बीजेपी के जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट काफ़ी अच्छी है और उन्हें लगता है कि ये जो है कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि उनके प्रचार से ज़्यादा उत्तर भारतीय मतदाताओं को लुभाने में कामयाब होंगे महायुति या भाजपा? इस पर कहना आपके सामने है हरियाणा में योगी जी प्रचार किए, पीएम मोदी ने प्रचार किया, अमित शाह ने प्रचार किया, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता, जेपी नड्डा, सभी ने प्रचार किया। और आपने हरियाणा का परिणाम देखा कि वहां कैसे इनके प्रचार से लोग प्रभावित हुए और
भाजपा की डबल इंजन की वहां की सरकार को जिताया है। बढ़िया। तो मैं आपको कहूंगा कि ये यही सभी नेतागण, विधायकगण और हमारे योगी, पीएम मोदी सहित जितने भी बड़े स्टार प्रचारक हैं भाजपा के, सब महाराष्ट्र में आए हैं जी। और जनता इनको पसंद करती है और तो मुझे लगता इनके है साथ कि जाएगी। वर्तमान जो स्थिति है, हालांकि हर दिन हर एक घंटे में मतदाताओं का मूड बदलता है, नेताओं की बातों से सुन करके उनका मन बदलता है। तो फिलहाल हमारी बातचीत के रुख से और अमन जी के जो बातें हुई हमसे, अमन की, ऐसा लगता है कि महायुति एक बार इससे वापसी कर रही है और शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं। अब अगला मुख्यमंत्री भी शायद शिंदे साहब रहेंगे, ऐसा लगता है, लेकिन राजनीति है, कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल हम इंतजार करेंगे। 20 तारीख का मतदान होगा और 23 को मतगणना के साथ में पार्टियों के साथ ही नेताओं के भाग्य का भी फैसला हो जाएगा और फिर पता, दूध का दूध पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन किसमें कितना दम था, कौन सच बोल रहा था और कौन मतदाताओं को भ्रमित कर रहा था। फिलहाल इस प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं और हम आपको मिलते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।